या घने आपा मारगी मेरे साथ तो सांस फूल जाएगा फिर ये पाऊंगी पानी हो गया। हेलो आ जाओ ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं भारत नागपाल इस समय मौजूद हूँ बालोर जो बॉयज़ कॉलेज है उसके अंदर प्रांगण में मौजूद हूँ। और यहीं पर जो है पहले एक जल की सप्लाई के लिए जल शोधन संयंत्र यहाँ पर लगा हुआ था, जो कि अब काम नहीं कर रहा है और जो है निर्विवाद रूप से ये जो है बिल्कुल यूज नहीं हो रहा है। तो इसमें एक पानी का टैंक बना हुआ है जिसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में गंदा पानी जो है सड़ा हुआ यहाँ पे रुका हुआ है। और इस सड़े हुए पानी की वजह से यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही हैं। कोई भी पशु, कुत्ता, बिल्ली, बंदर वगैरह जो है, या यूँ माने के छोटे बच्चे भी जो यहाँ खेलने के लिए आते हैं, या गलती से जो पीछे साथ में मकान बने हैं वो अगर यहाँ पर आ जाएं तो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ पे कर सकती है। और जो जीव जंतुओं को लेकर के काफ़ी दुर्घटनाएं यहाँ हो भी चुकी हैं। इसी से परेशान होकर के जो आसपास के नज़दीकी घर हैं उन्होंने समाज सेवी मोहित राठी से मिलकर के एक गुहार लगाई थी कि भाई इस संयंत्र का कुछ किया जाए। तो इन्होंने क्या कार्रवाई कराई है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। मोहित जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल के हमारी समस्या सुनने के लिए हमारे बीच में पहुँचे हैं। और हमारा जो वार्ड 13 पड़ता है, इसमें वार्ड 13 बिल्कुल साथ में है, बालोर कॉलेज की बाउंड्री में है। जो ये वाटर बूस्टर है काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ा है, जो यूज़ में नहीं है। करीबन 5-7 साल हो चुके हैं। बहुत बार जो हमारे वार्ड वासी है इन्होंने बहुत बार कंप्लेंट की, पार्षद से भी ना जाने कितनी बार कंप्लेंट की है, लेकिन जो रिज़ल्ट आया वो था 0। उसके बाद आपने देखा कब कितनी बार इसमें कोई कुत्ता, कभी गाय, कोई बिल्ली, कितने जानवर इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। बहुत सारों को इन्होंने बचाया, यहाँ से आवाज़ सुनती है पड़ोस में जाके निकाल लेते हैं। मेन जो खतरा है भाई, हम नहीं चाहते कि भगवान किसी का कोई ऐसी दुर्घटना ना हो कि भाई किसी का बच्चा आके इसमें डूब के मर जाए। हम नहीं चाहते ऐसा। उसे देखते हुए जो कार्रवाई की, जो सारे पड़ोस के हमारी आंटी, जो भाई और सबको, सारे युवा साथी सब मिलकर एसडीएम साहब से मिले और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिलाया कि 48 घंटे में या तो इस पे कार्रवाई हो, नहीं तो सीधा अरेस्ट वारंट निकालने का काम करेंगे। उसे देखते हुए एसडीएम साहब स्वयं मौके पर भी पहुंचे और यहाँ पे समस्या सुनी। और उसी टाइम उन्होंने फ़ोन किया जो संबंधित अधिकारी है, जो रेस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, कि भाई इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे दिक्कत ना आए। एक और समस्या ये है कि आपने देखा होगा वार्ड 13 में जो बागडोर दी जाती है, जो जिम्मेदारी दी जाती है, उस पे अपनी साइड से पूरी नहीं कर पा रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नंबर बनाने के लिए 1 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं। क्या 10 साल से दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या हाल है? 10 साल से नहीं पता था कि भाई क्या हाल हो रहा है। जब अखबारों के अंदर रोज सुर्खियां रहती हैं कि बोरवेल में आज बच्चा गिर गया, इतने गहरे बोरवेल के अंदर, जब ये इतनी बड़ी चीज यहाँ पे खाली पड़ी है, यूजलेस है, जबकि प्रशासन के तहत ही आती है ये, तो प्रशासन को क्या इसका संज्ञान नहीं है कि यूज नहीं हो रही, इसको बंद करा दिया जाए? इसके पीछे जी 2 रीज़न है। पहला, जो हमारा जिम्मेदार आदमी है जिसको बागडोर दी गई है, क्या वो सूचना दे रहा है समय पे? अब अधिकारी हो सकता है कि नहीं पता हो। यहाँ के जो वार्डवासी है वो उनसे मिलते हैं, जब सूचना आगे नहीं पहुँच पाती तो कार्रवाई नहीं होती, तो ऐसे बंदे को चुनने का क्या फ़ायदा जो जिम्मेदारी पे अपनी पे अटल नहीं रह सके। दूसरा रीज़न ये है, आजकल एक प्रथा चली हुई है नंबर बनाने की। काम कोई कराता है और नंबर बनाने के लिए 1 मिनट में आ जाते हैं। दूसरा, एसडीएम साहब भाई हमारे माननीय हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि भाई हमारी समस्या को इतनी जल्दी से सुना। आज कल आए थे, कल फ़ोन किया और आज कार्रवाई शुरू होगी। यहाँ पे उन्होंने सबमर्सिबल वगैरह पंप लगवा दिए हैं। अभी लाइट गई हुई है, लाइट आने के बाद पानी चालू हो जाएगा। जल्दी से इसको खाली कराने का उन्होंने आश्वासन दिया। और दूसरा, इसको पूरा अच्छी तरीके से कवर कराएंगे। एक चीज़ और है, जब से जो चेयरमैन और वार्ड पार्षदों का कार्यकाल ख़त्म हुआ है, जब से काम होने शुरू हुए हमारे वार्ड में, ये दुर्भाग्य था हमारे वार्ड का कि कोई भी ठेकेदार हमारे वार्ड 13 में काम करने के लिए तैयार नहीं था। उसके पीछे कारण कुछ भी हो, सबको पता है, जनता समझदार है कि क्या कारण था। कोई भी ठेकेदार क्यों काम करने के राजी नहीं था हमारे वार्ड 13 में। जब से कार्यकाल ख़त्म हुआ है उसके बाद मिले हैं अधिकारियों से, और भाई हम बहुत खुश हैं जिस तरीके से हमारे वार्ड में दोबारा से काम शुरू हुआ है। उस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ हमारी नगर परिषद के लिए भी, कि जिस पहले जो काम नहीं हुआ, जो भी कारण थे, लेकिन अब जो काम हो रहा है, जैसे सड़कों का बनना हुआ, शिविरों का साफ़ कराना हुआ, स्ट्रीट लाइटें, हमारे वार्ड में 98% स्ट्रीट लाइटें ठीक करा दी गई है। उसके लिए भी मैं नगर परिषद का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भाई उन्होंने समय पर अधिकारी भेजे। अधिकारी पहले भी थे, लेकिन कौन किसकी नहीं सुनता, क्यों नहीं सुनता, उसके पीछे कारण कई होते हैं, वो जनता समझदार है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
कॉलेज के जो छात्र हैं, जो बॉयज कॉलेज है, बॉयज कॉलेज के छात्र भी हमारे साथ में है। ये जो आपके कॉलेज के पीछे ये बनी हुई है, तो इससे कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है क्या? आप लोगों का इस तरफ आना होता है तो लगता है कि भाई ये बंद होनी चाहिए, कोई दुर्घटना इससे हो सकती है? बिल्कुल सर, हो सकती है। मैं इसका छात्र नहीं, ये मेरा घर इसके टच में है बिल्कुल। यहाँ पे जानवर दूसरे दिन कोई डॉगी गिर गया, कभी कोई जानवर गिर गया, सबको मैं खुद निकालता हूँ, पर्सनली खुद निकालता हूँ इसको, क्यों वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी उसकी भी माँ होगी, कोई ना कोई वो तड़पता है, बदबू से हम ही मरेंगे वो मर गया। तो मच्छर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, हर जगह कंप्लेंट दी मैंने खुद, हमारी कॉलोनी के जितने भी हैं हम सब इकट्ठा हो गए, एमसी के पास भी गए, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। 4-5 सालों से ऐसे ही थे। फिर आके मैं थक हार गया, हम अपने समाज सेवी मोहित राठी भाई के पास पहुंचे। इसने हमें बोला कि भाई कोई मैं अपनी खुद प्रॉब्लम समझ गए, दिन रात एक करके हमारे साथ रहिए, और हमारे साथ एसडीएम के पास गए, तभी उन्होंने कार्रवाई करवाई, और आज आपके सामने है कि कार्रवाई 2 दिन के अंदर हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये पीछे घर भी दिखाई दे रहा है, जो कि बिल्कुल इस पानी का जो ये संयंत्र है इसके साथ में लगता हुआ घर है, और आने वाली गर्मी में जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो जाहिर सी बात है ये पानी और सड़ेगा और ज्यादा बदबू आएगी। तो आप किस प्रकार से यहाँ पे रहते हैं? 10 फुट का नजीक बता दो। 10 भाई हमने तो पर का गांव भी काट दी थी, इसमें तो हमारे लड़के ने बुला के उस वाले दूसरा वाले अंदर बढ़ कर बंद का गांव काट ली, कहीं पर कुत्ते काट लिए, इतनी परेशानी हो रही है, घर मारा है इनका। तो बदबू भी तो आती होगी। दोनों घरों में हम लोग परेशान हो रहे हैं, बीमार हो जाते हैं जी। कोई सुनाई नहीं कर रहा था, इतने दिन से हम घूम फिर रहे थे, कभी एमसी के पास, कभी किसी के साथ। अब रोहित जी, अब लगता है कि भाई ये समस्या सारी दूर हो जाएगी और एसडीएम ने संज्ञान लिया है और आपको आश्वस्त किया है, तो कार्रवाई यहाँ पे चालू है, तो लगता है कि समस्या का अंत हो जाएगा? देखो, कार्रवाई होगी नहीं, कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है। एसडीएम साहब कल खुद मौके पे आए, उन्होंने इस चीज़ का जायजा लिया, और इसको उनको अधिकारी को बोला गया कि अगर 48 घंटे में आप इस पे कार्रवाई नहीं करते हो, इसका पानी सुखाकर इसको नहीं करते हो, तो आपके खिलाफ मैं अरेस्ट वारंट जारी करूंगा। तो ये आप देख सकते हो, इसमें पहले ही मोटर डाल दी गई है, और ये मोटर के जरिए सारा पानी बाहर निकाल दिया जाएगा। और एक बात और, मैं भोली भाई जैसे जो जागरूक युवा हैं, इन भाई जैसे का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ये इतने जागरूक भाई हैं, इनका घर ये पास में ही है, इनको तो आवाज़ आ जाती है जब जैसे कोई कुत्ता या कोई भी, लेकिन जो जीव जंतु है उनकी भी तो, वो बेजुबान है लेकिन उनकी भी तो समस्या है, वो इसमें गिर जाते हैं, वो निकल नहीं पाते, लेकिन इस भाई जैसे लोग अपनी जान की परवाह किए बिना उनको निकालते हैं। तो इन भाई का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इस जैसे अगर युवा सारे शहर में हो जाए तो मेरे ख्याल में ये शहर पता नहीं कहाँ पहुंच जाए। और आंटी जी है, ये आंटी जी है, इनका मतलब इतनी गंदी स्मेल आती है यहाँ से, ये इनका यहाँ पे बैठना दुबार हो गया। यहाँ भाई 2 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं सकता इंसान, इतनी इस गंदी तरफ की हवा आती है चलते यहाँ इतनी से। गंदी स्मेल आती है। और एक कारण और भी तो है, प्रशासन खुद कहता है कि डेंगू मलेरिया से मुक्त करना है हमें भारत को, लेकिन डेंगू मलेरिया से मुक्त करने के बावजूद यहाँ इतने कई सालों से यहाँ ये पड़ा हुआ है, तो क्या उनको नहीं दिख रहा था? इसका कारण भी यही है कि उनको अधिकारियों तक बात पहुंचाई नहीं जा रही थी। ये आंटी जी हैं जो कई ये बता रही कि 5 साल हो गए हम लगातार किसी न किसी के पास जा रहे हैं, से भी ज्यादा हो गए, हम बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं, काफी दिन से बंद है। चलो, ये 5-6 साल से लगातार किसी के पास जा रहे हैं कि इसका कुछ समाधान करो, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया था। लेकिन मैं एसडीएम महोदय जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस समस्या को देखते हुए जल्दी कार्रवाई, कल ही आए थे, और लेकिन आज ही उन्होंने इस पर कार्रवाई करते हुए इसको सही करने का, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एसडीएम साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समस्या के लिए सारे हमारे साथी एसडीएम साहब, माननीय एसडीएम साहब भादुगढ़ भूपेंद्र सिंह जी के, उनका तहे दिल से आभार प्रकट कर रहे हैं कि कल ही उनसे मिले हैं और उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। उम्मीद है कि जल्दी इस समस्या का समाधान होगा। वॉइस ऑफ भादुगढ़ के लिए मैं भारत नागपाल, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वॉइस ऑफ भादुगढ़, आपकी अपनी आवाज़।